नमस्कार दोस्तों, पूजा वार्ष्णेय हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है हाँ, भगवान सच में होते हैं। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मुझे आपके मोटिवेशन और सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करती हूँ कि जिस भगवान में भी आपकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा हो, उस भगवान को आप दिन में 11 बार ज़रूर याद कीजिए। ऐसा करने से आपको लगेगा कि भगवान ने आपके सारे दुखों को हर लिया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक मेजर के नेतृत्व में 15 जवानों की एक टुकड़ी हिमालय के अपने रास्ते पर थी। बेतहाशा ठंड में मेजर ने सोचा कि अगर उन्हें यहाँ एक कप चाय मिल जाती तो आगे बढ़ने की ताकत आ जाती। लेकिन रात का समय था, पास में कोई बस्ती भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के पश्चात उन्हें एक जर्जर चाय की दुकान दिखाई दी, लेकिन अफसोस उस पर ताला लगा था। भूख और थकान की तीव्रता के चलते जवानों के आग्रह पर मेजर साहब दुकान का ताला तोड़वाने को राजी हो गए। खैर, ताला तोड़ा गया तो अंदर उन्हें चाय बनाने का सारा सामान भी मिल गया। जवानों ने चाय बनाई, साथ ही वहाँ रखे बिस्किट आदि खाकर खुद को राहत दी। थकान से उबरने के पश्चात सभी आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेजर साहब को यूं चोरों की तरह दुकान का ताला तोड़ने के कारण आत्मग्लानि हो रही थी। उन्होंने अपने पर्स में से 1000 का नोट निकाला और चीनी के डब्बे के नीचे दबाकर तथा दुकान का शटर ठीक से बंद करवाकर आगे बढ़ गए। 3 महीने की समाप्ति पर इस टुकड़ी के सभी 15 जवान सकुशल अपने मेजर के नेतृत्व में उसी रास्ते से वापस आ रहे थे। रास्ते में उसी चाय की दुकान को खुला देखकर वहां विश्राम करने के लिए रुक गए। उस दुकान का मालिक एक बूढ़ा चाय वाला था, जो एक साथ इतने ग्राहक देखकर बहुत खुश हुआ और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय की चुस्कियों और बिस्किटों के बीच वे बूढ़े चाय वाले से उसके जीवन का अनुभव पूछने लगे, खास तौर पर इतने भीड़ में दुकान चलाने के बारे में। बूढ़ा उन्हें कई कहानियां सुनाता रहा और साथ ही साथ भगवान का शुक्रिया अदा भी करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा, आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है? बाबा बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में। भगवान तो हैं और सच में हैं, मैंने देखा है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान कौतूहल से बूढ़े की ओर देखने लगे। बूढ़ा बोला, साहब, एक दिन मैं बहुत मुसीबत में था। मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं दुकान बंद करके उसे हॉस्पिटल ले गया। मैं बहुत तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मदद मांगी, और साहब उस रात स्वयं भगवान मेरी दुकान में आए। जब मैं सुबह अपनी दुकान पर पहुंचा तो ताला टूटा हुआ था। वह देखकर मुझे लगा कि मेरे पास जो कुछ भी था थोड़ा बहुत, वह भी सब लुट गया है। डर के मारे मैं दुकान में घुसा तो देखा 1000 रुपये का एक नोट चीनी के डब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। साहब, उस दिन 1000 की नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान भी न कर पाऊँ, लेकिन भगवान हैं साहब, भगवान तो हैं। बूढ़ा फिर अपने आप बड़बड़ाया। भगवान के होने का आत्मविश्वास उसकी आंखों में साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। 15 जोड़ी आंखें मेजर की तरफ देख रही थी, जिसकी आंखों में उन्हें अपने लिए स्पष्ट आदेश था कि चुप रहो। मेजर साहब उठे, चाय का बिल अदा किया और बूढ़े चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, हाँ बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भगवान तो हैं, और आपकी चाय भी बहुत शानदार थी। उस दिन उन 15 जोड़ी आंखों ने पहली बार मेजर की आंखों में चमकते पानी के दुर्लभ दृश्य का साक्ष्य किया। और सच्चाई भी तो यही है कि भगवान हमें कब किसका सहायक बनाकर कहाँ भेज दे, ये खुद हम भी नहीं जानते। इसलिए जीवन में हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। तो मित्रों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।